कीजिए। पधारिए श्रेष्ठ ब्राह्मण, पधारिए। हरि बोल, बैठ जाएं आप। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं चतुर्मास में गंगा स्नान करने आया हूँ। क्या मैं आपके घर कुछ दिन रुक सकता हूँ? ये तो हमारे अच्छे भाग्य है कि आप जैसे शुद्ध ब्राह्मण हमारे घर पधारे और हमें सेवा का अवसर दिया। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मुझे भगवान के भोग के लिए कुछ सी सामग्रियाँ चाहिए, क्या आप मुझे देंगे? जी हाँ, चलिए आप मेरे साथ। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो उन ब्राह्मण का, वो जब भगवान को भोग लगाने जा रहे होते हैं तो चैतन्य महाप्रभु आके उनके प्रसाद को खा लेते हैं। अरे अरे, तुम कौन हो? तुमने तो भगवान का प्रसाद झूठा कर दिया। जगन्नाथ मिश्रा जी, अरे ओ जगन्नाथ मिश्रा जी। हाँ श्रेष्ठ ब्राह्मण। ये किसका बालक है? इसने तो भगवान का प्रसाद झूठा कर दिया। अरे ये तो मेरा पुत्र निमाय है। निमाय, ये तुमने क्या किया? तुमने भगवान का प्रसाद झूठा कर दिया। अरे निमाय, ये तुमने क्या किया? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। निमाय, मैं इसे समझाऊंगी। हरे कृष्णा, जितना ऊपर से मेहरबानी करी खामोश થઈ જાય। धर्म નું कार्य सुधारो, खामोश થઈ જાય। अच्छा बच्चा हो तुम लोग, खामोश થઈ जाओ। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दूसरी सामग्री का प्रबंध कर देता हूँ। श्याम प्रभु, श्याम प्रभु, ये आपके घर का काम है। इस प्रकार से जो ब्राह्मण है वो दोबारा दूसरी बार नया प्रसाद बनाते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु प्रसाद खा लेते, वो सोचते हैं कि भगवान ने नहीं खाया है, मुझे और दूसरा प्रसाद बनाना पड़ेगा। इस प्रकार से वो ब्राह्मण फिर दूसरा नया प्रसाद बना के भगवान को भोग लगाने फिर से बैठते हैं। इस तरह से वो भगवान को भोग लगाते हैं और गायत्री जपा करते हैं कि भगवान जो है इस प्रसाद को खा लें। और अचानक फिर चैतन्य महाप्रभु वहां जाते हैं और दूसरी बार वो प्रसाद को फिर से झूठा कर देते हैं। श्याम प्रभु, और उन ब्राह्मण को पता नहीं चलता है कि भगवान चैतन्य जो है वो प्रसाद को फिर से खा रहे हैं। अरे अरे निमाई, तुम तो फिर से आ गए। तुमने तो फिर से भगवान का प्रसाद झूठा कर दिया। अरे ओ जगन्नाथ मिश्रा जी, जगन्नाथ मिश्रा जी। श्रेष्ठ ब्राह्मण। जगन्नाथ मिश्रा जी, देखिए निमाई ने फिर से भगवान का प्रसाद झूठा कर दिया। निमाई, मैंने तुम्हें समझाया था ना और तुम्हें भोजन भी करवा दिया था, तुमने फिर भी भगवान का भोज झूठा किया। इधर आओ। इस प्रकार से जगन्नाथ मिश्रा और सच्ची माता माफी मांगते हैं और तीसरी बार फिर वो ब्राह्मण ने प्रसाद बनाता है और फिर वो भगवान को भोग लगाते हैं। तो तीसरी बार फिर चैतन्य महाप्रभु वो प्रसाद को खा जाते हैं। वो ब्राह्मण बहुत दुखी होते हैं। वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं क्या करूं, भगवान जो है मेरे भोग को आज नहीं लेना चाह रहे हैं, इसलिए मुझे रात के अंधेरे में जब निमाई सो जाएगा और मैं रात को नया प्रसाद बना के फिर मैं भगवान को खिला सकता हूँ। इस प्रकार वो चौथी बार फिर नया प्रसाद बनाते हैं। अब मैं सारी खिड़की और सारे दरवाजे बंद कर देता हूँ
ताकि वो निमाई फिर से ना आ जाए। इस तरह वो फिर चौथी बार भोग लगाते हैं निमाई। फिर रात को 12 बजे आधी रात को फिर प्रसाद खा जाते हैं। हरि बोल। अरे निमाई तुम तो फिर से आ गए यार। अरे निमाई देख रहे हैं आप महाराज कितने रो रहे हैं और आप ताली बजा रहे हैं। वेरी गुड। इस तरह चैतन्य महाप्रभु जो है वहां पर वो ब्राह्मण जो है वो रोने लगते हैं कि मेरा प्रसाद हमने क्या, भगवान मेरा प्रसाद नहीं खा रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु को आम इंसान है, वो मेरे प्रसाद को खा जाते हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो है वो स्वयं भगवान कृष्ण है। अब भगवान उनकी गलतफहमी को दूर करते हैं और भगवान स्वयं उनको कृष्ण रूप दिखाते हैं। तालियां बजाएं। भगवान हरे कृष्णा। तब तो ताली बजाएं। आपके लिए देखो भगवान बेकूफ के आके नाच कर रहे हैं। कृपा करके देखें, कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। मेहरबानी करके राजू भाई। हरि बोल। हरे कृष्णा। श्याम भाई, राजू भाई, ये आप ही का प्रोग्राम है। हरे कृष्णा। ऐसा भी होता है जब भगवान आते तो सारे भक्त लड़ते दर्शन करने के लिए। ये आप देख सकते हैं ये मंजर कि ये भगवान आने की खूबी बता रहे हैं। तो ये ऊपर ही ऊपर हो रहा है, नीचे नहीं हो रहा है। ये बड़ी तालियां बजाए सब। आप देखते जैसे ही भगवान इस धरती का है तो राक्षस लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। ताली बजाएं। ये होता है भगवान के लिए जो प्रेम होता है पाने के लिए ये आपस में मिलन कर रहे हैं। तो आप देखते हैं भगवान के दर्शन कितने सुंदर हो रहे हैं। ताली बजाएं। मैं ब्राह्मण होते भी आपको समझ नहीं पाया। आप निमाई के रूप में, आप कृष्णा के रूप में निमाई के जन्म में आए। मुझे क्षमा कर दीजिए। हे भक्त, मैं ये भौतिक जगत में भक्तों का उद्धार करने के लिए ही आया हूँ और मैं भगवान और पुरुषोत्तम भगवान हूँ। इसलिए तुम किसी से कहना मत कि मैं भगवान हूँ। इसी प्रकार से नवद्वीप की लड़कियां जो है वो महादेव जी का और भवानी का